इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास बेसिक टूल्स होने चाहिए जैसे प्लास, स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल, टेप वगैरह। तो सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे डिवाइस की। पैकिंग के अंदर ये है इंस्टॉलेशन कलरफुल डायग्राम। इसमें हर तरह के स्टार्टर के साथ कनेक्शन करने के लिए डायग्राम दी हुई है। और ये है वारंटी कार्ड विद सीरियल नंबर। और ये है कंपनी का थैंक यू नोट, साथ में कंपनी का एड्रेस भी है और टेक्निकल एक्सपर्ट का यहाँ पे एक नंबर भी दिया हुआ है। और उसके बाद ये है कार्बन सेंसर किट जो आपका टैंक के अंदर लगेगा। और उसके बाद ये कुछ एसेसरी है और साथ में सिटी कॉइल। सिटी कॉइल करंट मेजरमेंट के लिए साथ में लगाई जाती है। और लास्ट में ये डिवाइस है। ये सामने 3 डिजिट की एक डिस्प्ले, पीछे इसके इंटरनल डायग्राम है और इसके इस साइड में एरर कोड की डिटेल दी हुई है। और यहाँ पे फीचर स्टिकर लगा हुआ है और नीचे ये कनेक्शन पोर्ट्स हैं। अब शुरू करते हैं डिवाइस की इंस्टॉलेशन। और सबसे पहले आपको एक्सेसरी के अंदर मिला ये वॉल होल मार्किंग पेपर को लेना है। और ध्यान देना है कि डिवाइस से स्टार्टर की ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए ताकि सिटी कॉइल की 1 फीट की वायर बिना ज्वाइंट किए पूरी आ जाए। अब आपको ड्रिल की सहायता से दीवार के अंदर 2 छेद करने हैं और गिट्टी लगाकर साथ में स्क्रू को लगाना है। और लास्ट में हम डिवाइस को यहाँ पे लटकाएंगे। डिवाइस दीवार के ऊपर सेट हो गया है। अगर आपके पास कोई पावर सॉकेट है तो आप इस डिवाइस के साथ लगी हुई पावर लीड को उस सॉकेट में लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस पावर लीड को काटकर स्टार्टर की पावर सप्लाई के साथ जोड़ सकते हैं। वहीं से आप इस डिवाइस को पावर सप्लाई दे सकते हैं। इन दोनों नट को खोल के डिवाइस का कनेक्शन पोर्ट कवर उतार लीजिए। उतारकर अपने सामने सीधा रख लीजिए ताकि आपको इसके ऊपर लगे हुए स्टिकर से कनेक्शन करने में मदद हो जाए। अब हम स्टार्टर के साथ कनेक्शन करेंगे। अगर आपकी मोटर 1 या फिर 1.5 या फिर 2 HP तक है तो 1 mm वायर कनेक्शन के लिए काफ़ी होगी। स्टार्टर स्विच के हिसाब से आप वायर्स के कलर अलग अलग रखें तो अच्छा है ताकि कलर कोड बना रहे और कोई कंफ्यूजन ना हो। कोशिश करें कि अलग अलग कलर के आपके पास 3 पेयर हो, मतलब एक कलर में 2 तारें। एक कलर में 2 तारों का एक पेयर बनेगा। यहाँ हमें 3 कलर के पेयर नहीं चाहिए क्योंकि स्टार्टर में हरे बटन के पीछे सिर्फ 2 ही पोर्ट हैं। रेड बटन के लिए हम यहाँ ब्लू वायर यूज कर रहे हैं और ग्रीन बटन के लिए हम यहाँ ग्रीन वायर्स यूज कर रहे हैं। रेड बटन के लिए हम इन दोनों वायर को डिवाइस के 5 और 6 में लगाएंगे। जब भी आप डिवाइस के कनेक्शन पोर्ट के अंदर वायर कसते हैं तो एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डिवाइस पोर्ट के स्क्रू को पहले आप लूज करेंगे और अगर आप नीचे से देखेंगे तो उसकी स्टील पत्ती आपको खुलती नजर आएगी। उसके बाद खुली हुई पत्ती के अंदर वायर कॉपर को रख के फिर आप दोबारा उसको कसेंगे। पाँच और 6 में हमने लगाया है दोनों नीली तारों को, मतलब ब्लू वायर्स को। फिर हम कनेक्शन करेंगे ग्रीन बटन के लिए। इनको भी 6 mm तक छीलेंगे और इन दोनों को लगाएंगे 1 और 2 नंबर पोर्ट में। अगर आपके स्टार्टर के ग्रीन बटन के पीछे 4 पोर्ट हैं तो आप डिवाइस के पोर्ट नंबर 3 और 4 को भी यूज में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रीन बटन के पीछे सिर्फ 2 ही पोर्ट हैं। हम यहाँ पे 3 और 4 को खाली छोड़ेंगे। अभी जो हमने यहाँ पे 4 वायर्स को लगाया है, 4 तारों को लगाया है, उसमें 1 और 2 में हरी तारों को लगाया है और 3 और 4 खाली हैं और 5 और 6 में नीली तारों को लगाया हुआ है। अब हम ब्लू नीली तारों को कनेक्शन करेंगे रेड बटन के साथ।
रेड बटन के कनेक्शन के लिए हमें रेड बटन के पीछे से किसी भी एक पोर्ट में से तार को खोलना होगा। ध्यान रखिए, स्टार्टर की सप्लाई को पहले बंद कर लीजिए सेफ्टी को लेकर। 5 और 6 से आ रही नीली तारों में से कोई भी एक तार को हम रेड बटन से खोली हुई तार के साथ जोड़ेंगे और टेप करेंगे। और जहां से हमने रेड बटन से एक तार को खोला था और वो पोर्ट अभी खाली है, वहां पे हम दूसरी बची हुई नीली तार को लगाएंगे और ये रेड बटन के साथ हमारे सीरीज वाइज कनेक्शन पूरे हुए। अब हम करेंगे ग्रीन बटन के कनेक्शंस। ग्रीन बटन के कनेक्शन पैरेलल वाइज होते हैं, मतलब ग्रीन बटन के साथ जो तारें पहले से लगी हुई हैं उसी के साथ ही डिवाइस से आने वाली तार को लगाया जाता है। डिवाइस से आने वाली 1 और 2 में से कोई भी एक तार को ग्रीन बटन के किसी भी एक साइड लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 नंबर को एक साइड लगा लिया तो 2 नंबर को आप बची हुई दूसरी साइड में लगा सकते हैं। मतलब ग्रीन बटन के कनेक्शन के लिए 1 और 2 में से आ रही दोनों तारों में से किसी भी तार को किसी भी साइड लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे ग्रीन बटन के साथ पैरेलल वाइज कनेक्शन पूरे हुए। कुछ स्टार्टर के अंदर यहाँ पे एक और बटन हो सकता है। अगर आपके स्टार्टर के अंदर भी यहाँ पे कोई और बटन ग्रीन बटन के पीछे है, 3 और 4 को हमने यहाँ पे अभी खाली छोड़ा है, लेकिन अगर आपके ग्रीन बटन के पीछे 4 पोर्ट हैं, मतलब एक और स्विच लगी हुई है, तो 3 और 4 के कनेक्शन आपको उन पोर्ट के साथ में करना होता है। क्योंकि यहाँ पे हमने 3 और 4 को खाली छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हरे बटन के पीछे एक ही स्विच है, मतलब 2 ही पोर्ट हैं। अगर आपके ग्रीन बटन के पीछे 4 पोर्ट हैं तो उसके कनेक्शन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो नेम लार्क A2 को देख सकते हैं। यह वीडियो लार्क A1 है। यहाँ पे स्टार्टर के साथ कनेक्शन पूरे हो गए हैं और थोड़ा सुंदर दिखे इसीलिए हम वायर्स को कवर कर रहे हैं। अब हम डिवाइस की सिटी कॉइल को लगाएंगे। इसको लगाना बहुत ही आसान है। यह सिटी कॉइल है। स्टार्टर की आउटपुट में, मतलब सबमर्सिबल को जाने वाली 3 तारें येलो, रेड, ब्लू में से ब्लू तार को खोलकर सिटी कॉइल को उसके ऊपर डाल देंगे और फिर ब्लू तार को वहीं पर कस देंगे। तो सिटी कॉइल अब ब्लू वायर के ऊपर चढ़ी हुई है। या फिर आप सिटी कॉइल को स्टार्टर की न्यूट्रल फेस इनपुट में से न्यूट्रल की तार के ऊपर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्टर की आउटपुट ब्लू तार में सिटी कॉइल को डाला हुआ है। अब हम सिटी कॉइल की दोनों तारों को डिवाइस में प्लग इन कर रहे हैं और यहाँ पे हमने सिटी कॉइल के कनेक्शन को भी पूरा कर लिया। हमने पावर केबल को काटकर स्टार्टर से पावर नहीं ली है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर सॉकेट ऑलरेडी पास में ही है। डिवाइस को ऑटो मोड पे डालते ही डिवाइस में पावर आ गई है और डिस्प्ले में वोल्टेज शो कर रहा है और साथ में दे रहा है एरर 1, क्योंकि हमने अभी तक टैंक कनेक्शन नहीं किए हैं। डिवाइस अपने कनेक्टर पोर्ट के साथ पूरा इंसुलेट है। डिवाइस में पावर होने के बाद भी डिवाइस के कनेक्शन पोर्ट में कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों चीजों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इन कॉन्टैक्टर के पोर्ट में करंट स्टार्टर के थ्रू आने वाला है। यह डिवाइस की सेंसर किट है जो लगेगी टैंक के अंदर। डिवाइस में एक स्कैन का फंक्शन है। डिवाइस सबमर्सिबल के सारे डेटा को स्कैन के थ्रू सेव करता है, ताकि सबमर्सिबल कभी भी अपने सेव करवाए हुए डेटा से ऊपर नीचे होती है तो डिवाइस उसको प्रोटेक्ट कर पाए। बेसिक तरीके में आप इस किट को टैंक के अंदर लगाकर सारे कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद स्कैन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक आसान और बेहतर तरीका बता रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सेंसर किट आपकी टैंक के अंदर रहेगी। उसमें से 2 तारें येलो और व्हाइट, मतलब कॉमन और सिग्नल, नीचे डिवाइस तक आएंगी। इस आसान तरीके में
हम नीचे ही सेंसर किट को डिवाइस के अंदर लगा रहे हैं ताकि स्कैन का काम पूरा हो सके। पोर्ट नंबर ए में हम सेंसर की कॉमन तार को लगाएंगे और पोर्ट नंबर बी में हम सिग्नल तार को लगाएंगे। उसके बाद सेंसर किट के दोनों नीचे वाले सेंसर मतलब 25% 25% वाले सेंसर हम किसी बर्तन में पानी लेकर उसमें डुबो देंगे। स्कैन के लिए डिवाइस को सबसे पहले ऑटो मोड पे करेंगे। अब डिवाइस के हरे बटन को प्रेस करेंगे और प्रेस करके रखेंगे। 2 सेकंड में मोटर ऑन हो जाएगी। हरे बटन को फिर भी दबाए रखेंगे और मोटर ऑन होने के बाद सेट बटन को भी साथ में दबाएंगे और दबा के रखेंगे। 4 सेकंड के अंदर डिस्प्ले पे SCA आएगा, मतलब स्कैन शुरू हो गई है। फिर आप दोनों बटन को छोड़ देंगे और इसी के दौरान वो आपके सबमर्सिबल के करंट डेटा को पकड़ेगा और सेव करेगा। आप देख सकते हैं स्टार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मोटर 4 एम्पेयर ले रही है। स्कैन कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपको एक बार डिवाइस सेव किए हुए डाटा को डिस्प्ले पे शो करेगा और स्कैन मोड से बाहर आ जाएगा। स्कैन कंप्लीट हो गई है। अब हम टैंक के कनेक्शन करेंगे। सेंसर किट को हमने यहाँ से उतार लिया है। टैंक को जाने वाली दोनों वायर को हम डिवाइस में लगाएंगे। ब्लू को कॉमन मतलब A और व्हाइट तार को सिग्नल मतलब B में लगाएंगे। अब हम टैंक के पास चलते हैं। टैंक के हिसाब से सेंसर किट टैंक के अंदर यहाँ लगेगी। ये सेंसर 99% और ये 75% वाला है और ये 50% और ये 25% वाला है। पानी इन दोनों सेंसर से नीचे जाएगा तो मोटर ऑन हो जाएगी। नीचे वाले सेंसर मोटर ऑन करवाने वाले यहाँ हमें ज्यादा डाउन लग रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मोटर इससे ज्यादा पानी रहते ऑन हो जाए। हम यहाँ पे एक्सेसरी के अंदर दिए हुए टाई क्लैंप की हेल्प से सेंसर को थोड़ा ऊंचा करेंगे। हम चाहते हैं कि मोटर यहाँ ऑन हो जाए, इसीलिए हम 25% वाले दोनों सेंसर की तारों को इकट्ठा करके टाई क्लैंप से बांध रहे हैं। हम सभी सेंसर को छोटा करने के लिए अलग अलग टाई क्लैंप का यूज करेंगे। अगर हम सभी सेंसर को एक ही टाई क्लैंप से इकट्ठा बांधकर छोटा करेंगे तो ऐसा करने से सभी सेंसर एक दूसरे से लिपटे रहेंगे, मतलब ज्यादा पास रहेंगे, तो टैंक के अंदर की ह्यूमिडिटी से इनके गलत सिग्नल पकड़ने का चांसेस हो जाएगा। ज्यादातर 1000 और 1500 लीटर तक के टैंक में सेंसर किट सही जगह बिना टाई क्लैंप के ही यूज की जा सकती है, लेकिन यहाँ टैंक की हाइट छोटी है इसीलिए यहाँ ऐसा करना पड़ रहा है। हाँ, अगर टैंक की लंबाई बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा गहरा है, तो सेंसर की तारों को काटकर उसमें और तारों को जोड़कर सेंसर्स की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। 99 वाला मतलब ऑफ करने वाला सेंसर ओवरफ्लो से थोड़ा नीचे होना चाहिए। नीचे वाले दोनों सेंसर का डिस्टेंस बनाकर रखने वाला पाइप हम 50% वाले सेंसर तक एडजस्ट करेंगे। ऐसा करने से दोनों सेंसर का गैप बना रहेगा। नीचे वाले दोनों सेंसर आपस में लिपटे हुए नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेंसर किट को टैंक के अंदर लटकाने के लिए हम देखेंगे कि पानी यहाँ से एंटर होता है। सेंसर किट को या तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट या इसके दाएं बाएं वाली साइड लगाना अच्छा रहता है। अगर पानी गिरने वाली साइड सेंसर किट के ज्यादा पास होगी तो सेंसर किट पानी के फ्लो से डिस्टर्ब हो सकती है। टैंक के अंदर होल करने के लिए आपके पास एक छोटा बिट होना चाहिए जिसमें से सेंसर किट की तार पूरी बाहर आ जाए। सेंसर किट की बाहर आने वाली तारों के डिस्टेंस के हिसाब से 2 होल करेंगे।
सेंसर किट की दोनों तारों को हम टैंक से बाहर निकालेंगे और ऊपर खींचकर दोनों तारों को डबल गांठ मार देंगे। सभी सेंसर अलग अलग होने चाहिए, कुछ इस तरह। सेंसर किट टैंक के अंदर लग चुकी है। नीचे डिवाइस से आ रही दोनों तारों को हम सेंसर किट के साथ लगाएंगे। लगाने से पहले पूरी तार को चेक करने का तरीका भी बहुत आसान है। नीचे डिवाइस में दोनों टैंक वाली तारें लगी हुई हैं। डिवाइस ऑटो मोड पे है। दोनों तारों को हम टैंक के पास अलग अलग छोड़ देंगे। डिवाइस के ऊपर एरर कोड 1 आएगा। डिवाइस के ऊपर लिखा भी हुआ है कि जब दोनों तार में से कोई भी ब्रेक हो जाएगी तो एरर कोड 1 आएगा। फिर हम दोनों तार को आपस में जोड़ देंगे। ऐसा करने से एरर कोड 2 आना चाहिए। डिवाइस के ऊपर लिखा हुआ है कि जब भी दोनों तार आपस में शॉर्ट हो जाएंगी तो एरर कोड 2 आएगा। अगर आ रहा है तो तार बिल्कुल ओके है। नीचे से आ रही तार को हम पाइप के साथ गांठ मार देंगे ताकि वो हिले ना। अब हम ऊपर दोनों तारों को एक्सेसरी के अंदर दिए हुए वायर कनेक्टर से जोड़ेंगे। दोनों तारों को कम से कम आधी इंची छीलकर कॉपर को मोड़कर डबल करेंगे और कनेक्टर लॉक को पुश करके तार अंदर लॉक कर देंगे। इस तरह सेंसर किट को कनेक्टर के अंदर लगाएंगे। नीचे हमने ब्लू वायर को कॉमन बनाया था, इसीलिए हम ब्लू के साथ सेंसर किट की कॉमन मतलब येलो तार को जोड़ेंगे। किट के ऊपर कॉमन और सिग्नल तारों का लिखा हुआ है और व्हाइट तार को हम सेंसर किट की सिग्नल तार के साथ जोड़ेंगे। अब सभी तार यहाँ पर लॉक हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कनेक्टर हवा में लटकता रहना चाहिए ताकि बारिश का पानी इसको कम इम्पैक्ट करे और हवा में ये कनेक्टर सूखता भी रहे। टैंक के सरफेस पे बारिश का पानी खड़ा रह सकता है, इसीलिए हमने इसको हवा में लटका दिया है। टैंक के कनेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम नीचे डिवाइस के पास जा रहे हैं। अब हम डिवाइस के नीचे लगी ये दोनों स्विच के बारे में जान लेते हैं। अगर आप इस डिवाइस को ड्यूअल टैंक के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब आपके एक ग्राउंड टैंक बना हुआ है, एक छत पे टैंक रखा हुआ है और नीचे वाले टैंक में आपकी सबमर्सिबल डाली हुई है, स्टार्टर लगा हुआ है, अब उससे आप पानी की लिफ्टिंग करते हैं, तो आपको नीचे वाले टैंक में भी सेंसर डालने होते हैं और इस स्विच को आपको रखना होता है ड्यूल टैंक की तरफ पे। अगर आपके स्टार्टर का हरा लाल बटन NC और NO फॉर्मेट में है तो आप इस बटन को NC NO की तरफ करेंगे। अगर आपके स्टार्टर के दोनों बटन NO NO हैं तो आप इस बटन को NO NO की तरफ रखेंगे। और यही इसकी खासियत है कि ये हर तरह के स्टार्टर के साथ लगने के लिए सूटेबल है। यहाँ पे हमने सिर्फ ओवरहेड टैंक के लिए इसको लगाया है, तो हम इस बटन को सिंगल टैंक की तरफ कर देंगे। फिटिंग कंप्लीट होने के बाद कनेक्शन पोर्ट कवर को वहां पे लगा देंगे। अगर आपके टैंक में कोई भी लेवल शो रहा है, मतलब 25, 50 या फिर 75, तो आपको इस हरे बटन को 2 सेकंड दबाए रखना होगा। ऐसा करने से आपकी मोटर ऑन हो जाएगी और जैसे ही टैंक फुल हो जाएगा आपकी मोटर ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगी। अभी देखिए मोटर ऑफ हो गई है क्योंकि टैंक में पानी 99% हो गया है। दूसरी कंडीशन में अगर अभी अभी आपका टैंक फुल हुआ है, डिस्प्ले पे 99% आ रहा है, तो इस हरे पुश बटन से मोटर ऑन नहीं होगी। आप मोटर को स्टार्टर से भी ऑन करना चाहेंगे तो भी मोटर ऑन नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में आपको डिवाइस के मोड बटन को मैनुअल पे करना होगा। फिर आप स्टार्टर से मोटर को
ऑन कर पाएंगे। और हाँ, आपको मोटर को ऑफ भी स्टार्टर से ही करना होगा। इसमें डिवाइस का कोई भी फंक्शन नहीं रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो और हमारा जो समझाने का तरीका है वो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप इस मॉडल के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप इसके फंक्शंस की वीडियो, इसके एरर कोड्स की वीडियो या फिर इसकी प्रोग्राम सेटिंग की वीडियो YouTube के ऊपर देख सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही वाहरा टेक्नोलॉजी की तरफ से थैंक यू सो मच।